हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं मधुरिका। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो 3 महीने हैं, 3 मंथ्स में आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इस जो आने वाली अपकमिंग ब्लेसिंग्स कौन सी हैं उनको आप जरूर देखें, लेकिन ये जानने की जरूर कोशिश करें कि कौन से मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं और उन मैसेजेस के साथ कौन सी गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर दी जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई फाइल को चूज करते हैं, डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन के साथ ही कनेक्ट होते हैं, तभी आप उस फाइल को चूज करते हैं। जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट करती है, तो डेफिनेटली ऐसा 99.9% मैं कहती हूँ कि ऐसी ब्लेसिंग्स वहां पर अवेलेबल होती हैं। लेकिन जब आप उन गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं, उन मैसेजेस को समझते नहीं है, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, आपको कौन सी गाइडेंस दी जा रही है, तो वो ब्लेसिंग्स भी कहीं ना कहीं आपसे इधर उधर हो जाती है। फिर आप ये सोचते हैं कि मेरे आने वाले अपकमिंग 3 मंथ्स में ऐसी ब्लेसिंग्स तो आनी थी लेकिन आई क्यों नहीं। तो इसीलिए कभी भी आप कोई भी ब्लेसिंग्स के वीडियोस देखते हैं तो उसमें आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल का ब्रेसलेट, जो कि आप देख सकते हैं। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल का ब्रेसलेट है। अगर आपको ये ब्रेसलेट जो है वो अट्रैक्ट करता है तो आप इस पाइल को भी चूज करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1। ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन ये है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक माला। अगर आपको ये आपको अट्रैक्ट करती है तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं और गाइडेंस के लिए आप दोनों ऑप्शंस को देख भी सकते हैं, ताकि आपके आने वाले समय में क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने गाइडेंस और अपने ब्लेसिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, देखते हैं आप में से जिसने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया है आपके लिए यहाँ पर कौन से मैसेजेस। सबसे पहले हम मैसेजेस को चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स के लिए क्या मैसेजेस हैं जो कि निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो है आपके लिए हो सकता है, अगर आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत ज्यादा लगता हो कि लोग जो है वो आपके चारों तरफ एनर्जी को सक करने वाले लोग हैं, एनर्जी वेम्पायर्स वाले लोग हैं जो कि आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी सक कर लेते हैं और आप थोड़ा सा निढाल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस क्रिस्टल फ्रॉम वेबसाइट एनी। मैं नहीं सेल करती हूँ, लेकिन आपके लिए हो सकता है ये एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो और आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, What are the messages for group number 1? What are the messages for group number 1? What are the messages for group number 1? Okay, last shuffle. Thank you so much. Thank you, spirit guide, guardian angels. Thank you so much. Okay, right. Okay, your first card is 10 of Cups. Wow, it's a very beautiful card of this deck. सबसे पहला कार्ड। Second card is 9 of Swords. And third card is Knight of Pentacles. देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज तो जरूर बताना चाहूंगी कि इस समय पर एट प्रेजेंट आपकी जो भी सिचुएशन है, आपके लिए मैसेजेस ऐसे दिए जा रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा खुश और संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ के अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम चल नहीं रही है, एज सच कोई बिगर इशू उनकी लाइफ के अंदर चल नहीं रहा है, तब भी वो लोग जो है किसी न किसी सिचुएशन को जो है किसी न किसी ऐसी सिचुएशन जो कि या तो आप कह नहीं पा रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। पार्टनर को तो छोड़ो, आप किसी के साथ शायद इस
फीलिंग को या इस प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको अपने जो पार्टनर है, अगर पार्टनर से नहीं शेयर कर सकते हैं तो किसी ना किसी पर्सन जो कि बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन हो, जो रिलायबल पर्सन हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है इसकी। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है जो कि आपको मतलब आप जिससे आप अगर प्रॉमिस लें और वो आपको प्रॉमिस करे और अपने प्रॉमिस पर पूरी तरीके से खरा भी उतरे, तो ऐसे पर्सन को आपको जरूरी है कि आप उसको ये जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स जो है आने वाले 3 मंथ्स में आप उसके साथ शेयर करें, ताकि आप इस जो नाइट ऑफ जो ये आपका 9 ऑफ सोर्ड्स की जो कार्ड है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सामने से ये दिखाते हैं कि यस वी आर हैप्पी फैमिली और ये वो सब जो दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ घूम रहा है, और ये एट प्रेजेंट की कंडीशन भी हो सकती है। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करना कि आप, क्योंकि ये चीज जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपके अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स, टेंशन, एंजाइटी, गुस्सा या फिर कुछ ऐसा जैसे किसी ने आपको धोखा दिया हो या फिर कुछ ऐसा जिसके कारण आपको गिल्ट महसूस हो रहा हो, अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है तो आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम जो है खड़ी कर सकता है। हेल्थ के साथ भी न सिर्फ आपको बल्कि आपको मेंटली तो टेंशन दे ही रहा है, साथ साथ आपके हेल्थ इश्यूज को भी ये खड़ा कर सकता है। तो इसलिए आप इस चीज का सबसे पहले तो ध्यान रखें। और मैं इस कार्ड को जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी। क्लैरिफाइंग 9 of swords, clarifying 9 of swords, clarifying 9 of swords. Thank you so much. Yes, अगेन सोर्ड्स का कार्ड है 4 of swords। देखिए एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं आपने किसी सिचुएशन से, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई ना कोई गिल्ट भी आपकी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जहां पर आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत थी, जहां पर आपको कुछ बोलने की जरूरत थी, जहां पर आपको एक न्यायपूर्ण स्थिति में कुछ ना कुछ अपना इंटरफेयर करने की जरूरत थी, वहां आपने इंटरफेयर नहीं किया। वहां पर आपने जो है सरेंडर कर दी। जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके कोई भी नियर वन, कोई लव्ड वन ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप कुछ कर सकते थे, बट आपने उसके लिए किया नहीं। आपने उस समय पर गिव अप कर दिया, आपने उस समय पर सरेंडर कर दिया, और यही गिल्ट और यही जो मतलब एक एनर्जी जो है ये आपको इस वक्त जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इस समय पर आपके लिए ये जो है मैसेज यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट मैसेज निकल कर आया है कि अगर आप इस तरह की गिल्ट या इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर आप फंसे हो, तो डेफिनेटली आपको इस चीज से बाहर निकलना है, बहुत जरूरी है। इस चीज को डेफिनेटली आप शेयर करो, आप शेयर करो इसको किसी भी पर्सन के साथ। अगर आप शेयर करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स जो है ये आपके लिए निकल सकती हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स को भी मैं एक बार जरूर क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज क्लैरिफाइंग 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड जो है पलट गया है खुद ही। ओके, द चैरियट, मेजर आर्काना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं इस वक्त, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने इस पाइल को चूज किया है और वो ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं, या फिर उन्होंने अपने जो मतलब उनको जो पार्टनर है उसके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी की है उसकी लाइफ में, तो क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला कोई भी रिलायबल पर्सन, कोई प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ आपको डील करने की जरूरत है, और यहाँ पर पार्टनरशिप का कार्ड है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी से आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड ही आपके पार्टनर हो, वैसे नॉर्मली तो होता ही ऐसा है कि हस्बैंड पार्टनर होते हैं, लेकिन कई बार हमारे ऐसे कुछ क्लोज वंस होते हैं जो किसी पार्टनर से भी कम भी नहीं होते हैं। आप मेरी इस चीज को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा जनरली ऐसा होता है, और डेफिनेटली इस बात से सब लोग अग्री करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ पार्टनर्स हमें ऐसे, कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि जो हम अपने स्पाउस या अपने हस्बैंड वाइफ या फिर अपने जो मतलब पार्टनर होता है उसके साथ शेयर नहीं कर
सकते, लेकिन उस एक पर्सन के साथ हम लोग उस चीज को शेयर कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने काफी हार्डवर्क किया है, जिन लोगों के पास तजुर्बा है चीजों को डील करने का, उनको सोचने समझने का तजुर्बा है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंदर एक ना एक पर्सन होता है, और अगर नहीं है तो ऐसा पर्सन होना चाहिए आपके जीवन में, जिसके ऊपर आप एकदम ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, क्योंकि यहाँ प्रॉमिसिंग एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, बट बहुत केयरफुली आपको उसको ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। और इसका बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स, जो कि एक ऐसी एनर्जी है जिसमें कि आप देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है, एकदम डिप्रेसिव, एकदम एंजाइटी फुल, एकदम सैड इमोशंस, एकदम मतलब एकदम बिल्कुल जैसे मतलब बिफोर गोइंग टू डेथ, ऐसी वाली एनर्जी होती है। लेकिन ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी वो है जिसमें कि आपको आना है। क्वीन ऑफ वेंट्स वो होती है जो एकदम इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है। अगर उसके पास मतलब वो, हालांकि क्वीन तक पहुंचने का जो एक रास्ता होता है वो इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई क्वीन बन गया तो उसकी लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा था या अभी भी बहुत अच्छा है। क्वीन का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना। क्वीन क्या करती है, क्वीन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, साथ साथ जो उसके साथ चारों तरफ जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी को भी वो उठाती है, और फिर भी गर्व से एकदम सर ऊंचा करके बैठती है। एक इंडिपेंडेंट जो होता है, इंडिपेंडेंसी को दिखाती है, एक ब्रेवनेस को डिनोट करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो इसके लिए देखते हैं हम आपके लिए यहाँ पर क्या आपके लिए गाइडेंस जो है वो यहाँ पर निकल कर आती है। हालांकि टैरो जो है वो एक ऐसे मैं कहती हूँ ये ऐसी ब्लेसिंग है कि अगर हम कोई भी कार्ड यूज ना करें तो भी सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर। थैंक यू टैरो, थैंक यू द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो। अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द जजमेंट, ये जजमेंट जो होता है ये भी एक तरीके का मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करूंगी। होता क्या है कि कई बार हमारे ऐसी चीजें हमारी सरफेस पर फ्लोट करने लगती हैं। जैसे ये सिनेरियो अगर आपके साथ अभी हुआ है, जैसे कुछ समय पहले हुआ है, जहां पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में हैं, एक्चुअली ये आपके लाइफ टाइम पैटर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो गाइडेंस है ना वो यहाँ पर ये है कि आपको इस पैटर्न को तोड़ने की जरूरत है। जो पैटर्न आपकी लाइफ के अंदर चलता चला जा रहा है, इस पैटर्न को आपको तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने ये पैटर्न नहीं तोड़ा तो अगेन आपकी लाइफ के अंदर ये चीजें चलती ही रहेंगी, ये चीजें रिपीट होती ही रहेंगी। और ये बहुत क्लियर कट गाइडेंस है। और किसी भी अपनी लाइफ के किसी भी पैटर्न को तोड़ने के लिए जो है थोड़ी मेहनत तो लगती है। हो सकता है आप में कुछ लोग ऐसे हो जो जिनको अपने बोलने चालने का तरीका जो है वो चेंज करना हो सकता है आपके अंदर जो, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स के कार्ड है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको अपने मतलब दिमाग से काम लेना। आप देख सकते हैं ये तलवारें जो है नीचे झुकी हुई है, ये तलवार लेफ्ट साइड की तरफ है और ये सारी तलवारें राइट साइड की तरफ है, लेकिन एक भी तलवार जो है वो अपराइट की तरफ नहीं है। अपराइट की तरफ का मतलब है कि एकदम दिमाग से, इंटेलेक्चुअल माइंड आपका क्या कहता है, मतलब आपको बहुत जरूरत है कि इस समय पर आप अपने दिमाग के ऊपर काम करें। आपके सोच क्या है, आपके विचार क्या आ रहे हैं, हजारों विचार आपके दिमाग के अंदर आते हैं, लेकिन आपको अपने थॉट्स ऑडिट मतलब आपके विचार, हम दूसरों के लिए ऑडिट करते हैं ना कि उसने क्या पहना, उसने क्या किया, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ। हम दूसरों का हमेशा निरंतर हम दूसरों के लिए ऑडिट करते रहते हैं, लेकिन हम उस ऑडिट की जो सुई होती है ना वो अपनी तरफ कभी नहीं घुमाते। हम खुद को कभी नहीं देखते कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। अपने थॉट्स के ऊपर हम कोई ध्यान नहीं देते। और यकीनन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देने लगेंगे, अपने विचारों के ऊपर ध्यान देने लगेंगे, ये क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड के अंदर आने शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत जरूरी है अपने थॉट्स के ऊपर काम करना।
क्योंकि जब भी आप अपने थॉट्स के ऊपर काम करेंगे, आप देखेंगे कि जो पैटर्न्स मेरी लाइफ के अंदर चले आ रहे हैं पिछले काफी समय से, वो पैटर्न्स जो हैं किस तरह से टूटेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, द जजमेंट का कार्ड है, तो इसमें गौतम बुद्धा जो है वो बने हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है कि बुद्धिस्ट के जो मेडिटेशन होते हैं, जो बुद्धिस्ट में जो मेडिटेशन होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। यूट्यूब पर आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें से आप चूज वो करेंगे जो आपकी सोल अलाउ करती है। सोल अलाउ करने का मतलब ये है कि आपकी आत्मा ने क्या चुना, आपको क्या ऐसा अच्छा लगा जो कि आपको मतलब कौन सा ऐसा मैसेज या कौन सा ऐसा वीडियो है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो वही चीज जो है आपको अपने निरंतर जीवन के अंदर अपनानी है और इस पैटर्न से बाहर निकलना है। और अपने डे टू डे लाइफ के अंदर तो आपको बिल्कुल कोशिश करनी है, खाली मेडिटेशन भी नहीं, खाली थॉट प्रोसेस भी नहीं, अपने डे टू डे के एक्शंस में भी आपको ये देखना है कि कहीं वही गलती आप दोबारा तो नहीं कर रहे जो गलती आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स जो है वो आने वाले समय में आपके लिए आ रही है। ठीक है, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1? व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1? व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1? ओके, देखिए कितना अमेजिंग जो है आपके लिए मैसेज है। शेयर योर वॉइस, मतलब अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी आवाज को शेयर करते हैं, जैसे हो सकता है कि इन सब चीजों के साथ बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हो सकता है आपको किसी के लिए कहीं बोलना था, आपको किसी से कहीं कुछ कहना था, आपको किसी के हक के लिए कुछ बोलना था और आपने नहीं बोला, राइट? या ये हो सकता है कि ये आपके खुद के लिए भी हो, ये आपके खुद के लिए भी मैसेज हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन ना हो इस प्रॉब्लम के अंदर, आप खुद हो। जब आपको अपने लिए बोलना था, जब आपको अपने लिए लड़ना था, उस वक्त आप नहीं लड़े, नहीं बोले, आप चुप रहे, आपने अपने आप को ढक दिया पूरी तरीके से। ऐसा पॉसिबल हो सकता है डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स आई है, शेयर योर वॉइस, कम आउट द केव। देखिए, अगर आप अपनी आवाज को शेयर करते हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना। समझ में आया आपको कितना जरूरी होता है अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करना? यहाँ ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर जो होता है ये हार्ट चक्र का कलर होता है, और ग्रीन कलर है, नीचे स्टार्स है, पिरामिड है, मतलब ध्यान के द्वारा ही आप अपने हार्ट चक्र को खोलेंगे। जब आप अपने हार्ट चक्र को खोलेंगे तो और धीरे धीरे करके स्टेप्स जो है वो आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो होगा क्या कि ऐसी ब्लेसिंग्स जो है खुद आपके जीवन के अंदर आ जाएंगे। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हार्ट चक्र है और यहाँ पर एक पिरामिड है और यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं। दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही इस लड़की के कपड़ों में भी स्टार्स जो है, चमक जो है वो नजर आ रही, जो सितारों में चमक है वही चमक इसके कपड़ों के अंदर है। तो अगर आप अपने हार्ट चक्र को खोलते हैं तो ये ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो सकती हैं। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ के अंदर आ रही है जिसमें कि आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करेंगे, और अगर उस हार्ट चक्र के ऊपर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है एक विजडम, एक क्लैरिटी, एक जो जिस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम कौन सी है ये आप खुद देख सकते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग है ये, हालांकि ये पर्सनल रीडिंग है। आप ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं एक पर्सनल रीडिंग अपने लिए। और अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। हेलो ग्रुप 2, तो जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक माला को चूज किया है तो उनके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है और क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स जो है वो आने वाले कमिंग 3 मंथ्स में हो सकती हैं। और जिन लोगों ने भी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज किया है तो हो सकता है एक सिग्निफिकेंट मैसेज उनके लिए ये भी हो कि क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की माला जो है ये आपके लिए, जो पर्ल होता है, मोती या स्टोन, जो भी कुछ आप ब्रेसलेट कुछ भी ले सकते हैं, ये हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए काफी यूजफुल हो। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं ये बहुत सारी हर तरह की नेगेटिविटी को हमारे लाइफ के अंदर से हटाते हैं।
तो ये भी आपके लिए एक मैसेज हो सकता है डेफिनेटली। तो अब हम देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आने वाले अपकमिंग 3 मंथ्स में। और याद रखिए मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिफोर यू वांट टू अचीव योर ब्लेसिंग्स। तो मैंने जैसा कि इंट्रो में बताया ही था आप में से कुछ लोगों को कि ब्लेसिंग्स तभी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होती हैं जब आप मैसेजेस को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस क्या आपको दी जा रही है उसको भी आप समझते हैं। और गाइडेंस के लिए आप अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गाइडेंस यहाँ पे आपको कार्ड के थ्रू मिल जा रही है खाली उसी गाइडेंस को आप फॉलो करें। आपकी खुद की इंट्यूशन क्या कहती है उसको भी आप गाइडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक समझदारी वाला फैसला भी होता है। ठीक है, हालांकि मैं इस कार्ड को लूंगी नहीं क्योंकि मैंने रेडी नहीं थी। What are the messages for group number 2? What are the messages for group number 2? What are the messages for group number 2? Last shuffle. Thank you so much, spirit guide, guardian angels, archangel. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Okay. Your first message, 5 of Pentacles, 9 of Wands is reverse, 6 of Cups, very beautiful. बहुत अच्छी आपके लिए जो मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। सबसे पहला मैसेज तो मैं आपको ये बता दूं कि हालांकि ये 3 महीने के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उनको मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आने वाले 5 से 6 महीनों में ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के लिए तो सबसे पहला मैसेज तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस भी करंट सिचुएशन से, जिस भी ऐसी मतलब करंट सिचुएशन हो सकती है आपके लिए मनी प्रॉब्लम हो या फिर आपके रिलेशनशिप में भी अगर कोई प्रॉब्लम इस समय पर चल रही है, तो आने वाले जो 3 मंथ्स है उनमें आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कंप्लीटली जो ये खत्म होगा ये 5 से 6 महीने के अंदर खत्म होगा। और वो क्या खत्म होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपके अब मतलब बाहर निकल, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है। हो सकता है आप अपने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, डेफिनेटली आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे। आने वाले पिछले कई समय से आप किसी कार्मिक के साथ जो थे बंधन में थे या फिर कार्मिक के साथ आप डील कर रहे थे, या फिर जो सिचुएशन थी वो बद से भी ज्यादा बदतर, ऐसा मैं कह सकती हूँ, आप में से कई लोगों ने फेस किया होगा। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सभी के साथ एग्जैक्ट रेजोनेट हो। किसी के लिए कोई भी चीज हो सकता है कोई स्पिरिचुअलिटी में मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो और उसके स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में भी कई सारी दिक्कतें उसको महसूस हो रही हो, ये भी मैसेज आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी इस करंट सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं कहूं इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो ये प्रोसीजर आपका कहीं ना कहीं एक छोटे से लेवल पर स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, चाहे वो आपके माइंड की क्लैरिटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्रोसेस आपके माइंड के अंदर तो एक्चुअली एटलीस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से जो ये आपका कार्मिक पर्सन जो आपके साथ है उससे आप बाहर निकल सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, और इसके बाद जो इसी 5 से 6 महीनों के अंदर, हालांकि 3 महीनों के लिए सिग्निफिकेंट है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी 3 महीने के अंदर ही आप में से कई लोगों को देखने के लिए मिले। और कोई ना कोई पास्ट लाइफ का लवर हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसी एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आती हुई नजर आ रही है मुझे। डेफिनेटली कोई ना कोई एक सुकून भरी जिंदगी, कोई ना एक सुकून भरा एक सोलमेट हो सकता है, या फिर एक ऐसी कोई प्रॉमिसिंग एनर्जी हो सकती है, एक लविंग एनर्जी हो सकती है जो कि आपके पास्ट जन्मों से भी हो सकती है, या फिर आपके बचपन का भी कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब फ्रेंड हो सकता है जो कि आपको इस परेशानी से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, और एक बार मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी, क्लैरिफाइंग 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाइंग 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड खुद आए हैं, द जस्टिस। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं
कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी मैरिज को लेकर इस समय पर काफी प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं। मैरिज को लेकर हो सकता है, या फिर आपकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है वहां पर भी, या जहां तक कि मैं देख पा रही हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हो सकते हैं जिन लोगों को अपनी मैरिज लाइफ के अंदर न्याय नहीं मिला। टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, अपनी मैरिज लाइफ के अंदर आपको न्याय नहीं मिला, इसीलिए आप जो है इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान होकर आपने मन ही मन ये फैसला किया होगा कि मैं अब इस रिलेशन के अंदर और नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है आप में से काफी लोगों के साथ। ठीक है, नाउ सेकंड कार्ड, 9 ऑफ वेंड्स रिवर्स, प्लीज क्लैरिफाइंग। रिवर्स 9 of Wands, please clarifying. Reverse 9 of Wands, please clarifying. Reverse 9 of Wands. Okay, Ace of Wands। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वेंड्स रिवर्स है और उसके क्लैरिफिकेशन में एस ऑफ वेंड्स है। जरूर आपने किसी न किसी एक अच्छे पर्पस के लिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए आपने अपने जीवन में एक जो पर्सन है उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश की होगी, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर नया आया होगा। और डेफिनेटली वो पर्सन जिसको आप अपना सोलमेट, जिसको आप अपना हमसफर, या जिसको आप अपना बहुत ज्यादा मतलब जिसके ऊपर पूरा विश्वास आपने किया होगा कि यही है मेरे लिए, यही है मेरा सब कुछ, ऐसा कुछ आपने विश्वास किया होगा, वो पर्सन जो है एक्चुअली वो पर्सन आपका एक कार्मिक पर्सन जो है वो निकला। जिस चीज को आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ देखा होगा, जिस चीज को आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, जिस सफर पर आप चले होंगे, पता नहीं यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ना मैरिज वाली जो है वो एनर्जी, सिर्फ मैरिज वाली एनर्जी ही फील हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मैरिज वाली एनर्जी डेफिनेटली। और अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द गाइडेंस। गाइडेंस बहुत जरूरी है आपके लिए। एक्चुअली वैसे भी आपके लिए इस समय पर गाइडेंस आपको क्या मिलनी चाहिए। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2। लास्ट शफल। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। ओके, द टावर। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सीधा ही द टावर का कार्ड है, और मैं आपको तब से कह भी रही हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई मतलब मैरिज का जो है इशू मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप किसी न किसी बहुत ज्यादा किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये निकल कर द टावर का कार्ड है, और ये कार्ड जो होता है मतलब डिस्ट्रॉयमेंट का कार्ड होता है। एक तरह से चीजें जो होती हैं, एक मेजर शिफ्ट का कार्ड होता है, एक डिस्ट्रॉयमेंट का कार्ड होता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी मैं इसको कह सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको चीजों को अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के का मतलब ये जो है आप नहीं समझ पाओगे, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप अपने जो भी आप चीजों को चूज करते हो, उसको चूज करने का तरीका जो है वो आपको बहुत सोच समझकर बदलने की जरूरत है। लाइफ में आप ये झटका आपको इसीलिए दिया गया क्योंकि आपने जिसको भी आप चीजों को समझ नहीं पाते। एक्चुअली आपकी जो परख है ना वो थोड़ी वीक है, उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। हमेशा ये याद रखिए कि जब भी हम अपनी सोच को ठीक तरीके से एक अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, हमारा सोचने समझने का जो नजरिया होता है, हम बचकाना मतलब हरकतों के कारण हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो जो हमारा जो यूनिवर्स होता है वो इस तरह के डिवाइन इंटरवेंशन हमारी लाइफ के अंदर हो जाती है। हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हो सकता है आपके जो बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स हो, या फिर आपकी खुद की आपकी सोल ने भी आपको 10 दफा ये बोला होगा कि प्लीज डोंट डू दिस, इस रिलेशनशिप की तरफ आप मत जाइए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा, हो सकता है पेरेंट्स ने रिश्ता किया हो या कुछ। मैं यहाँ पे क्लियर कट बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी और शादी के बाद मनी, इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में बहुत ज्यादा फेस की है आपने। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा मैसेज इंट्यूशन के थ्रू या किसी भी थ्रू मिला हो कि ये रिश्ता मत करो,
या इस रिश्ते में आप मत जाओ। हो जरूरी नहीं कि मैरिज में ही हो सकता है ये लव रिलेशनशिप में भी आप इस रिश्ते के अंदर गए हो और वहां पर आपके लिए आपको मना किया गया हो, लेकिन आप नहीं माने, आपने अपनी जिद जो है वो पूरी की, और तो डिवाइन को यहाँ पर जो है हस्तक्षेप करना पड़ा। डिवाइन इंटरवेंशन मतलब टावर जो होता है एक ऐसी बिजली जो कि यूनिवर्स की तरफ से गिरती है फिर आके कि स्टॉप दिस। आप समझ रहे हो, ये आपकी पूरी हो सकती है प्रॉब्लम। अब देखते हैं व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2। और इसीलिए मैंने आपको शायद मैंने आपको जब बोला था कि ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की माला जो है ये आप स्टोन जो है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिविटी हो इस वक्त, वो नेगेटिविटी आपको दूर करने में आपकी ये मदद करे। आपके लिए कार्ड है बाउंड्रीज। ये आपको जो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो रही हैं। वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। हो सकता है आने वाले अपकमिंग जो आपका 3 मंथ्स हो उसमें आप अपने आपके लिए ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज को सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट मैसेज है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि ये एक लेडी है जिसने यहाँ पर बाउंड्रीज को मतलब ऐसे करके हाथ दोनों किए हुए हैं और चारों तरफ जो है बहुत सारे हाथ जो है उसको ग्रैब करने के लिए, उसको कैच करने के लिए, उसके ऊपर हावी होने के लिए बहुत सारे हाथ जो है वो आ रहे हैं। तो आने वाले 3 महीने के अंदर आप ये चीजें, ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर आएंगे कि आप ये करना सीख जाओगे। दिस ब्लेसिंग्स इज मतलब ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपके लिए हो सकती है। इनफैक्ट ये आपके आने वाले 3 महीने के लिए नहीं, अगर आप ये गुण सीख जाओगे कि किस तरह से आपके लिए जरूरी है अपनी बाउंड्रीज को सेट करना, तो ये चीज जो है ये आपके पूरी जिंदगी आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी दोबारा खड़ी नहीं होने देगी। और ये बहुत क्लियर कट मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस ब्यूटीफुल क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये आपके लिए हो सकता है आपको ये सिग्निफिकेंट हो कि आपको ये क्रिस्टल की जो माला या ब्रेसलेट या फिर स्टोन जो है वो आपको अपने पास रखने की जरूरत हो, ताकि जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो, आप देख रहे हैं कि इस कार्ड में कितना ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ग्रे एंड ब्लैक, तो इस तरह की नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सको। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।